या हम जैसे साधारण व्यक्ति कथा में नहीं सोते हैं। कोई बहुत आलसी हो उसकी बात अलग है, और जो जगत की माता है, विचार कीजिएगा इस बुद्धि से, जो जगत की माता है, जगत जननी है, वो कथा में सो जाएगी, ऐसा हम सुनते हैं। हाँ, पार्वती जी को भाव समाधि लगी है, समाधिस्थ हो गई, कथा सुनते सुनते निमग्न हो गई, डूब गई, वो सोई नहीं है। सोने का लोग कहते हैं, भाव समाधि लगी। 10वें स्कंद के बाद 11वां 12वां स्कंद वो सुन नहीं पाई, क्योंकि समाधि में चली गई पार्वती मैया, भाव समाधि। तो कथा कौन सुनता रहा? वो तोती का अंडा फूट गया, सुख निकले, यही सुखदेव जी महाराज हैं, और ये हूं हूं करते रहे। और 12वां स्कंद यानी भागवत पूरी हुई तो शंकर जी ने कहा बोलिए भागवत भगवान की, और जब जय जयकार हुई तो समाधि जो थी पार्वती जी की वो भंग हो गई। स्वामी आगे कथा सुनाओ, क्या हुआ? आगे कथा हो तो गई भागवत, तुम कहाँ थी? बोले भाव समाधि में थी मैं। अरे राम राम, फिर ये कथा कौन सुनता रहा, हुकारी कौन भरता रहा? तो देखा तोती का बच्चा है। अरे तो कथा का चोर है, अमर कथा इसने सुन लिया, अब मैं इसको मार दूंगा। आगे आगे वो तोती का बच्चा, सुगी का बच्चा उड़ रहा है, और पीछे से भगवान शंकर त्रिशूल लेके दौड़ रहे हैं उसको मारने के लिए। यही व्यास जी के आश्रम पर आए तो व्यास की पत्नी, व्यास जी की जो पत्नी है चेटिका, ये सुबह सुबह नहा धो करके बाल सूखा कर रही थी, और जम्हाई आई तो मुख खुल गया, तो वो तोती का बच्चा इनके मुख के मार्ग से पेट में चला गया। शंकर जी त्रिशूल गाड़ के वहीं बैठ गए, आएगा कभी तो बाहर निकलेगा। व्यास जी आ गए, जय जय प्रभु, आज कैलाश छोड़ करके यहाँ कैसे? रामचरितमानस में एक चौपाई है ना, सेवक के घर स्वामी आ गया, ये तो सौभाग्य है, मंगल है। सेवक सदन स्वामी आगमनु, 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 मंगल मूल मंगल गमनु, मंगल मूल मंगल गमनु। आइए प्रभु, व्यास जी ने शंकर जी का स्वागत किया। आइए प्रभु आइए, देखो तुम्हारे यहाँ हमारी कथा का चोर आया है। कथा का चोर? कौन सी कथा? बोले अमर कथा। सरकारी अमर कथा सुनने पे क्या होता है? बोले व्यक्ति अमर हो जाता है। अमर कथा सुन लिया? बोले हाँ। तो सरकार आज हमें लागत है भांग ज्यादा घोट गए आप। बोले क्यों? अरे बोले जो अमर कथा सुन लेगा अमर हो जाएगा, तो ये त्रिशूल आपका मार पाएगा, उसका वध कर पाएगा। शंकर जी ने कहा अरे राम राम, इस पे तो हमने विचार ही नहीं किया, बेकार में भागते हुए आ गए। और शंकर जी यहाँ वापस हुए, माता के पेट में 12 साल रहे हैं यही सुखदेव जी महाराज। 12 महीने नहीं 12 वर्ष, 9 महीने नहीं 12 वर्ष। क्यों? बोले बाहर आएंगे माया पकड़ लेंगे, जन्म लेंगे माया पकड़ लेंगे। जन्म ही नहीं ले रहे थे। 12 वर्ष के बाद फिर इनका जन्म हुआ, और जन्म लेने के बाद सन्यासी हो गए। वाह! यहाँ घर में लड़ाई हुआ थे, बहुत जने कहा थे सुनो हम बबाए जावे, बबाओ जाट बताओ, हैं? स्वतः वैराग्य होता है ये, बबावा नहीं जाता। घर में झगड़ा हुए तो बबाए के याद आवत हो उनके। लेकिन सुखदेव जी महाराज जन्म लेने के बाद परिव्राजकाचार्य हैं, चल दिए गुफा में चले गए, और वहां बैठ करके निर्गुण निराकार का ध्यान कर रहे थे। सगुण साकार में उनकी निष्ठा नहीं थी प्रारंभ में, वो तो बाद में हुई। तो गुफा में चले गए, वही निर्गुण निराकार का ध्यान कर रहे हैं सुखदेव जी महाराज।
और ये भागवत की रचना व्यास जी कर चुके हैं। किसको पढ़ाया जाए? बोले अपने परमहंस पुत्र को पढ़ाया जाए, सुखदेव जी को। तो अपने चेलों को 2 श्लोक रटा दिए, कंठस्थ करा दिए। बोले जिस जंगल में जिस गुफा में बैठा है बाहर यही श्लोक बोलना। गए हैं, पहले भगवान कितने सुंदर हैं ये सुनाया। कैसे हैं? बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै। युद्ध 18 दिन चला है, ठीक है ना। तो ये अंतिम दिन का युद्ध हो रहा है भीम और दुर्योधन के बीच में। व्यास जी ने लिखा यदा मृधे कौरव सृंजयानां वीरेष्वथो वीर गतिं गतेषु वृकोदराविद्ध गदाभिमर्श भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। यदा माने जब, मृधे जब युद्ध में कौरव पांडव के बहुत से सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए। वीर गतिम गतेषु, बहुत से सैनिक मारे गए, बहुत से वीर मारे गए कौरव की पांडवों की दोनों सेना में। भीम और दुर्योधन के बीच में गदा युद्ध हो रहा है। भीम ने गदा लेकर के दुर्योधन के जांघ पे मार दिया और दोनों जांघ उसकी टूट गई, दुर्योधन गिर गया। अब दुर्योधन धर्म की दुहाई दे रहा है। भीम से कहता है दुर्योधन, भीम तुमने मुझे अधर्म से मारा है। तो भीम ने कहा अब तुझे धर्म की बात याद आ रही है? भरी सभा में द्रौपदी को नग्न तूने करवाने का प्रयास किया दुशासन से कह करके, ये तेरा धर्म था। में अश्वत्थामा कृपाचार्य कृतवर्मा आए हैं। दुबे जी वो दुर्योधन रहा है जब सिंहासन पर बैठता था तो उसका छाता जो था ना, ऊपर वाला छत्र 64 कोस में फैला हुआ था। आज मनई के बेगहा 2 बेगहा हो जाए, सीना तान के बेनू दधीची गए अरु पारथ गे जिन भारत थाना। बाली गए जो हरा सो झरा, जो परा सो उतारा। इसलिए मान मेरा कहना, मान मेरा कहना नहीं तो जवाहर की माला तुम्हारी, हीरा जवाहर की माला तुम्हारी। मखमल की गद्दी और रेशम की साड़ी, मखमल की गद्दी और रेशम की साड़ी। हैट बूट सूट सब, हैट बूट सूट सब यही रह जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। हैट बूट सूट सब यहीं रह जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। रूप देख कर फूला, सुंदर रूप देख कर फूला। धन जो बन के मद में घोला, धन जो बन के मद में
हंसा, एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। श्री गोविंद भगवान की जय। अश्वत्थामा ने देखा कि दुर्योधन पड़ा है, दोनों जान टूट चुकी है। वो लोग अभी अश्वत्थामा के विषय में नहीं जानते होंगे। द्रोणाचार्य महाराज के पुत्र हैं अश्वत्थामा, द्रोण पुत्र अश्वत्थामा है। उसने देखा कि जांग टूटी हुई है और पड़ा हुआ है दुर्योधन। अश्वत्थामा ने कहा, तुमने बहुत से लोगों को सेनापति बनाया, भीष्म बने, कर्ण बने, मेरे पिता द्रोणाचार्य स्वयं सेनापति हुए, लेकिन तुमने मुझे कभी अवसर नहीं दिया इस महाभारत युद्ध में। तो दुर्योधन ने कहा, रक्त गिर ही रहा है, जांग टूटी है, उसी रक्त का तिलक कर दिया, बोले जाओ सेनापति, आज से मैंने आपको नियुक्त किया। अश्वत्थामा ने कहा, तो अंतिम इच्छा बताओ दुर्योधन क्या है? बोले अंतिम इच्छा यही है, भीम का सिर ला करके हमें दिखाओ, बस भीम को मार डालो, उसका सिर लाओ। अरे तुम भीम की सिर की बात करते हो, मैं पांडवों पांचों का लेकर के सिर आता हूं। चला है अश्वत्थामा कृपाचार्य को लेकर के, रात का अंधेरा है, अब पांडवों को मारना चाहता है अश्वत्थामा, लेकिन जिनके रक्षक भगवान है उनको कौन मार सकता है? सीमिक चाप सकई को तासु और बड़ रखवार रमापति जासु, कौन मार पाएगा? भगवान श्री कृष्ण पांडवों को निकाल करके दूसरे शिविर में ले गए, लेकिन होनी बड़ी प्रबल थी। जिस शिविर को इन्होंने छोड़ा उसमें पांडवों का बिस्तर लगा है, चारपाई लगी है, अपने अपने पिता के पर्यंग पर आकर के पांचों पुत्र लेट गए। ये द्रौपदी के पांडवों के पुत्र थे, ये लेट गए, सो गए। रात के अंधेरे में अश्वत्थामा आया और ये समझा ये पांडवों का शिविर, तो पांडव ही सो रहे हैं चारपाई पे, तो सोते हुए द्रौपदी के पुत्रों को मार करके और उनका सिर पांचों का लेकर के दुर्योधन के पास पहुंचा। दुर्योधन ने कहा, मित्र जरा भीम का सिर दिखाओ। भीम का सिर क्या लाया? वो तो भीम के पुत्र का सिर लेकर आया था, उसको आगे किया। अब रात का अंधेरा है तो अंगूठी में लगे हैं नग, तो उसी नग हीरे के प्रकाश में सिर देखता है, तो देखता है कि ये भीम के पुत्र का सिर है। अरे राम राम, तूने क्या किया? ये हमारे वंश को ही निर्मूल कर दिया तूने, अब हमारे कुल खानदान में कोई जल देने वाला नहीं बचा। अरे अश्वत्थामा क्या किया? और इसी समय दुर्योधन का प्राणांत हो गया, मर गया दुर्योधन। अश्वत्थामा यहां से भाग खड़ा हुआ कि पांडव अगर जिंदा हैं तो अर्जुन मुझे छोड़ेगा नहीं। दुबे जी, जिस माई का एक लाल चला जाए उस मां से पूछो, और जिसके पांचों पुत्र मारे गए द्रौपदी का हृदय विदीर्ण हो गया, छाती पीट करके द्रौपदी रोती है, हा पुत्र हा पुत्र हा पुत्र। अर्जुन आए, सांत्वना दिया। अर्जुन ने कहा, तेरे पुत्रों का हत्यारा आचार्य द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा है, मैं इसको पकड़ करके तेरे सामने उपस्थित करूंगा, सौगंध ले रहा हूं मैं, तब तक चुप रहो जरा। सांत्वना दिया और चले हैं भगवान को सारथी बना करके अर्जुन महाराज उसका पीछा करने। आगे आगे अश्वत्थामा का रथ है, पीछे पीछे अर्जुन का रथ है। अश्वत्थामा ने देखा कि मेरे सन्निकट आ गया अर्जुन, अब ये मुझे छोड़ेगा नहीं, तो अश्वत्थामा ने अपनी रक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया अर्जुन पर। ब्रह्मास्त्र को आता हुआ देख करके अर्जुन घबरा गए
और भगवान के चरणों की शरणागति लिया। कहने लग गए अर्जुन महाराज, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां अभयंकर त्वमेको दह्यमानानां अपवर्गोऽसि संसृतेः अपवर्गोऽसि संसृतेः। हे कृष्ण, आप भक्तों को अभय देने वाले हैं। ये ब्रह्मा चला रहा है, मैं मारा जाऊंगा, कृपा करो। भगवान ने कहा, अर्जुन तू डरता क्यों है? तुझे तो ब्रह्मा चलाना भी आता है, ब्रह्मा लौटाना भी आता है। उपक्रम उपसंहार ये अर्जुन जानते थे। तो इधर से तू भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दे। तो अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चला दिया। उधर से अश्वत्थामा, इधर से अर्जुन का ब्रह्मास्त्र आए टकरा गए। और टकराए तो ऐसा लगा पूरे विश्व संसार में अब महाप्रलय होने वाली है। अर्जुन ने कहा, प्रभु अब क्या करें? बोले दोनों को वापस कर लो। दोनों को वापस किया है श्री अर्जुन जी ने। बोले अब? बोले तेरे पुत्रों का हत्यारा है अश्वत्थामा, इसका वध कर दो, मार डालो उसको। आदताई है ये, सोते हुए बच्चों को मारा है इसने, ये दुष्ट है, मारो उसको। तुरंत अर्जुन ने पकड़ लिया, रस्सियों से बांध दिया अश्वत्थामा को। भगवान ने कहा इसका वध करो। प्रभु करूंगा, लेकिन मैंने वचन दिया है द्रौपदी के सामने इसको जिंदा लेकर के जाऊंगा, जीवित। चल, रथ में उठा के फेंक दिया, बंधा हुआ है ना अश्वत्थामा, चल। ले गए द्रौपदी के सामने। धन्य है द्रौपदी। बहुत लोग द्रौपदी के बारे में पता नहीं क्या समझते हैं, लेकिन भागवत में द्रौपदी यानी दया की देवी है। पांचों पुत्रों का हत्यारा सामने खड़ा है। दुबे जी आज की मां होती तो क्या कहती? गोली मार दो उसको, आदेश से पारित कर देती। लेकिन ना, पहले अपने पांचों पुत्रों के हत्यारे अश्वत्थामा को नमस्कार किया है द्रौपदी ने। ये सब लिखा है भागवत के श्लोकों में। वाम स्वभावा कृपया ननाम च, दयालु स्वभाव वाली द्रौपदी ने अश्वत्थामा को नमस्कार किया है और कहने लग गई, मुच्यताम मुच्यताम एष ब्राह्मणो नितराम गुरु। इनको छोड़ दो, छोड़ दो, जाने दो। ब्राह्मण है ये, ब्राह्मण की हत्या नहीं करना, वध नहीं करना चाहिए, जाने दो। और दूसरी बात ये है, स्वामी अर्जुन से कह रही है द्रौपदी, अरे मेरे तो पांचों पुत्र मारे गए, लेकिन मेरे 5 पति जिंदा हैं, मेरा कोई सहारा है, कोई संबल है, लेकिन इसकी मां कैसे रहेगी स्वामी? अगर आपने अश्वत्थामा का वध कर दिया तो इसकी माता जो कृपी है वो जीवित कैसे रहेगी? अरे जिसका पति आचार्य द्रोण महाभारत के युद्ध में मारे गए, वीरगति को प्राप्त हो गए, और उसके बाद आप उनके पुत्र अश्वत्थामा का भी वध कर देंगे तो इसकी मां कैसे जिंदा रहेगी? कल भी बताया था, महात्मा गांधी हमारे प्रायः ये भजन गाया करते थे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। दूसरे का दर्द समझे, दूसरे का दुख समझे, वही वैष्णव है, वही भगवान श्री हरि का भक्त है सच्चा। वो स्वामी जी महाराज भी लिखते हैं, धर्म क्या है? परहित सरिस धर्म परहित सरिस धर्म नहीं भाई, 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 परमीरा समझ भाई, परमीरा समझ भाई, नहीं भाई,
को छोड़ दो, अश्वत्थामा को छोड़ दो। अर्जुन ने कहा द्रौपदी कह रही है अब क्या करें। उधर भीम ने कहा अर्जुन